भरत जी ने नन्हे से हिरण के बालक को पाला, प्रेम हो गया उससे। अब उसके बिना ना तो वो भोजन करते हैं, ना वो उसके बिना भजन करते हैं। स्थिति ऐसी बन गई कि उनको आदत लग गई उसको साथ में रखने की। अगर नदी के किनारे भजन करने भी जा रहे हैं तो उसको साथ लेके जा रहे हैं, भोजन करने के लिए भी बैठे हैं तो उसको साथ लेके बैठ रहे हैं। ऐसा प्रेम हो गया उससे। समय गुजरता रहा। जैसे जैसे समय गुजरा महाराज, जो ना उस बच्चे के प्रति, उस हिरण के प्रति, अब वो प्रेम ने परिवर्तन ले लिया। क्या हुआ? वो प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, बल्कि वो मोह यानी ममता में परिवर्तित हो गया। अब तो उसके साथ, उसके बिना एक क्षण भी जब रहते हैं ना तो ऐसा लगता है ना जाने क्या पास से चला गया, मैं कैसे अधूरा सा लगने लगा हूं। हर क्षण उसको अपने पास महसूस करते हैं। लेकिन जब मोह यानी ममता हो गई इस बालक से, उस हिरण के बच्चे से, और जब वो ममता होने के पश्चात झुंड के साथ शामिल होकर के चला गया, उसके बाद जो भरत जी थे वो भगवान का भजन करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। लेकिन भजन तो करते थे, लेकिन मन उस हिरण के बच्चे में लगा हुआ था। और कहते हैं अंते मति सा गति है, मरते वक्त जिस प्राणी की जहां मति लगी होगी, जहां बुद्धि लगी होगी, अगले जो योनि होगी उसको वही प्राप्त होगी। तो परिणाम क्या हुआ? मोह होने की वजह से, ममता हो जाने की वजह से ध्यान लगा रहा उस हिरण के बच्चे में। महाराज हुआ क्या? तो उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिरण का हो गया। क्यों हुआ? इतना भजन करने वाला व्यक्ति, उसको तो भगवान का धाम मिलना चाहिए था, उसको तो भगवान के चरण शरण मिल जानी चाहिए थे, फिर उसका जन्म वापस पशु योनि में क्यों हुआ? एक छोटी सी गलती, केवल प्रेम का ममता में परिवर्तित हो जाना। यहां से सीख मिल रही है कि पहले प्रेम सबसे करो, लेकिन मोह यानी ममता किसी से मत करो। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था तो रोना पड़ा था। आज के समय में भी लोग कहते हैं प्रेम करते हैं तो रोना पड़ता है। रोना पड़ता है कब? जब वो प्रेम ममता में, मोह में परिवर्तित हो जाता है, तब दुख मिलता है, तब आंसू मिलते हैं। यही दशा भरत जी के साथ हुई। ममता कर ली, अंत समय में ध्यान वही हिरण के बच्चे में लगा रहा, और परिणाम क्या हुआ? अगला जन्म जो हुआ वही हिरण का हो गया। लेकिन जो पिछले जन्म का जो पुण्य था ना, जो भजन था, वो उसके प्रभाव से आज भी उनको पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उनको पता था मैं भजन करता था, मुझे क्या करना था, मुझे क्या नहीं करना था, सब याद था उनको। इसलिए हिरण की योनि में भी जब वो चरने जाते थे ना तो कभी भी हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास, जो जली हुई घास होती है, सूखी घास, उसको खाया करते थे। क्यों? हरी हरी घास के पत्तों पर ना जाने कितने जीवाणु कीटाणु होंगे, अगर मैंने उसको खाया तो बेचारे मर जाएंगे। इसलिए जो सूखी घास हुआ करती थी वो उसे खाया करते थे। एक बार की बात, जिस जंगल में रहते थे उसी में आग लग गई, और जब आग लग गई तो संपूर्ण जीव जंतु जंगल के जंगल छोड़ के भाग गए, लेकिन हिरण जो भरत जी बने हुए थे वही नहीं भागे। किसी ने संत से पूछा, महाराज एक बात बताओ, सब जान बचा के भागे, वो भरत जी क्यों नहीं भागे? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भैया वो सोचने लगे कि मैंने एक बार तो गलती करी दी है, दोबारा गलती नहीं करूंगा, इसलिए आज भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, और वही जंगल के बीचों बीच भगवान का ध्यान लगा करके बैठ गए। जंगल में आग लगी, वो भी जल करके मर गए, लेकिन इस बार मति कहां थी? भगवान के चरणों में। इसलिए परिणाम क्या हुआ? उन्हें पुनः मनुष्य का रूप योनि मिल गई, मनुष्य योनि में जन्म लिए। और महाराज जब मनुष्य की योनि में जन्म लिया, ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, एक पंडित जी के यहाँ जन्म लेके आए थे, तो यहाँ पर भी इनका नाम भरत रख गया, भरत पड़ गया। बेचारे बड़े सीधे साधे से हैं। जो इनके पिताजी हैं ना पंडित जी, उन्होंने उनको कई बार सत्यनारायण की कथा याद कराई। क्यों? क्योंकि पंडित चाहते हैं जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा तो यजमानों के घर में जाके पूजा पाठ कराएगा, सत्यनारायण की कथा करेगा, हवन करेगा, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा, परिवार का गुजारा होगा। लेकिन भरत जी जानते हैं, भरत जी को सब कुछ याद है। बोले एक बार मैंने अपना जन्म खराब कर लिया, इस बार मैं अपने जन्म को खराब नहीं करूंगा, जितना ज्यादा होगा भगवान का भजन करूंगा। सबसे पहले पंडित जी ने गायत्री मंत्र रटाने के लिए दिया। बोले बेटा आज शाम को मुझे ये गायत्री मंत्र याद करके सुना।
महाराज एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। हाँ, अभी तो उनको सब कुछ याद था पहले से, लेकिन फिर भी नहीं सुनाया। क्यों? उन्हें पता था अगर मैंने सुना दिया तो कल को कहेंगे ले बेटा हवन पद्धति याद कर ले बेटा पारस्कर ग्रह सूत्र याद कर ले, कि अब के सत्यनारायण की कथा याद कर ले, अब के विवाह पद्धति याद कर ले, तो मैं फंस गया फिर से जंजाल में। इसीलिए उन्होंने गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया। जब गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया तो आज एक बार पंडित जी को गुस्सा आ गई, तो पंडित जी ने गुस्से में आकर के कहा, सुनो ये मेरा बेटा जो भरत है, नहीं भरत नहीं है, मूर्ख है, एकदम जड़ है। जैसे कोई जड़ होता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी बात का, ठीक वैसे ही जड़ है। तो महाराज उसी दिन से भरत जी का नाम एक और पड़ गया। बोले अब इनको भरत कोई नहीं कहता, अब कहते जड़ भरत, अभी जड़ हो गए। बहुत साधारण जीवन है महाराज का। इनके भाई भी हैं, भाभियां भी हैं। और देखो हमारे जो जड़ भरत जी हैं ना, इनके जो भाई हैं खूब चकाचक घी से चिपड़ी रोटी खाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मारते हैं, लेकिन फिर भी शरीर हमारी तरह ही है। हाँ, और जो हमारे जड़ भरत जी हैं, सूखी बची कुची बासी कुची जो मिल जाती है, जो बच जाती है, वही कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को भोजन नहीं पटक देते, ऐसे उनके सामने ले जाके पटक देते, फिर भी हमारे भरत जी। हाँ। और जो भाभियां हैं ना, बड़ी चालाक हैं, अपना काम निकालने में बड़ी तैयार रहती हैं। एक बार की बात की भाभियों ने कह दी, जाओ ये झाड़ू लगा के आओ द्वार पर। आज भरत जी इतने सरल बन के दिखा रहे हैं कि झाड़ू उठाई और झाड़ू उठा करके अपने बाहर दरवाजे पे झाड़ू लगाई। पड़ोस वाले का देखते इसका भी गंदा हो रहा है, जाकर के उसके पे भी झाड़ू लगा दी। उससे आगे बढ़े तो देखा उसका भी गंदा हो रहा है, फिर उस पे भी झाड़ू लगाए। महाराज आधे गांव के दरवाजों पे जाके झाड़ू लगाए। अच्छा भैया कल चले जाते, आज रुको। हरि गोविंद भगवान की जय। इतना सरल स्वभाव, इतने सरल बन गए जड़ भरत जी। सब मूर्ख समझते हैं इनको। इनके जो भाई हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं। तो एक बार की बात, आज उन्होंने भरत जी से कहा, जाओ खेतों में चले जाओ, वहां जाकर के खेतों की रखवाली करना, कोई जीव जंतु आके खेतों में फसल ना खा जाए, कोई पक्षी आके दाना न चुग जाए, इसलिए ख्याल रखना। आज भरत जी आए और आकर के खेत की जो मेड़ होती है ना, मेड़ समझते हैं आप, खेत का जो पतला सा रास्ता उसको मेड़ कहा जाता है। मेड़ पे जाके भरत जी बैठ गए, और जब मेड़ पर बैठ गए तो आज भरत जी सोचने लगे ये खेत किसके हैं। एक मन से आवाज आई, बोले राम जी के। बोले फिर इसमें जो फसल है ये किसकी है। मन से आवाज आई, बोले वो भी राम जी की। बोले हम किसके हैं। बोले हम भी राम जी के। तो आज भरत जी मेड़ पर बैठ गए और मेड़ पर बैठ करके गाने लगे, बोले राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने तो भेजा था जाके खेतों की रखवाली करना, और ये बैठ करके महाराज वहीं राम चिड़ियों को बुला बुला कर खिला रहे हैं, आओ सब राम जी का खाओ। घर में बैठे भाई सोच रहे थे वो मूर्ख है, कहीं ऐसा ना हो कि जाके सो गया हो। इसलिए महाराज देखने के लिए पीछे से भाई साहब आए, उन्होंने क्या देखा कि मेड़ पर बुला रहे हैं बैठ करके, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये देख करके महाराज खून खोल गया भाई साहब का। तो और महाराज आए दौड़ करके और आकर के भरत जी में लात मार दी, और इस बात का दुख भी उनको कोई नहीं हुआ, और सब राम जी का है, हमें किस बात का दुख। घर से निकाल दिया भरत जी को। रास्ते पे चलते जा रहे थे, रहुगण नाम के राजा की पालकी आ रही थी। आज जो रहुगण की पालकी उठा रहे थे ना, 4 कहार, उनमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। सैनिकों ने कहा महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, क्या करें। बोले सुनो, आगे पहले जो मिल जाए बस उसी को कहार बना के लगा लो।
आगे कोई और तो मिला नहीं, वो हष्ट पुष्ट से आते हुए वो भरत जी नजर आ गए। सैनिक गए दौड़ करके सीधा पकड़ लाए, बोले पालकी ढो। आज महाराज जैसी भरत जी पालकी ढोने लगे, अब देखो भरत जी बड़े सात्विक विचार के हैं महाराज। हाँ, पैर के नीचे यदि कोई चींटी भी आती है ना तो उसको भी बचा के चलते हैं। अब पालकी कंधे पर रखी है, पालकी लेकर के जैसे आगे बढ़ने लगे तो देखा एक तरफ एक जगह से चींटियों की रो जा रही थी, लाइन जा रही थी। तो आज भरत जी ने देखा चींटियां हैं, इसलिए महाराज पहले जितना इतना कदम बढ़ाते थे, आज भरत जी ने ज्यादा कदम बढ़ा दिया, छलांग से लगा दी। और जैसी छलांग लगाई, अंदर बैठा हुआ जो राजा था उसकी तो खोपड़ी से धड़ाक से बांस में लगी, और जैसी बांस में लगी तो अंदर से चिल्लाए, कौन है, ठीक से नहीं चलना आता क्या? जो बाकी के कहार थे हाथ जोड़ के बोले महाराज हम तो ठीक ही ठाक चल रहे हैं, लेकिन जो नया अभी जुड़ा है ना यही उधम कर रहा है। राजा ने फटकारा, भाई ठीक से चलो, थोड़ा और आगे बढ़े। कुछ समय बाद फिर और चिड़ियां नजर आई, फिर भरत जी ने छलांग लगाई, फिर खोपड़ी लगी, इस बार फिर गुस्से में चिल्लाया, अरे आंखें नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे, राजी से मानेगा, तेरा उपचार करूं मैं। जब इस प्रकार से फटकारा तो महाराज आज भरत जी सोचने लगे कि आज अगर हमने इस राजा की आंखों को ना खोला तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज भरत जी रुक गए, पालकी को नीचे उतारा। पालकी से जैसे राजा बाहर निकला तो उस नए कहार को जैसे देखा तो कहार के कांधे पर मोटा सा एक जनेऊ, जिससे राजा को पता पड़ गया कि ये कोई ब्राह्मण है। हाथ जोड़ लिया, अरे जनेऊ से तो आप लगता है कि आप कोई ब्राह्मण है। और जैसे ब्राह्मण को देखा प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप उछल कूद इतनी क्यों कर रहे थे? बोले राजन मार्ग में चींटियां आ रही थी और चींटियों की हत्या करने से हमें पाप लगता है, इसलिए हम चींटियों की जान बचा रहे थे। अन्य अन्य प्रश्न किए हैं आज रघुगण राजा ने, और श्री भरत जी महाराज ने समस्त प्रश्नों का उत्तर आज रघुगण को दिया। बहुत मार्मिक प्रसंग है, इसमें ज्यादा गहराई में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें और भी क्रियाकलाप संभालने हैं, इसलिए कथाओं को स्पर्श करते हुए जरा ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण का सम्मान आज उस राजा ने किया। आज बड़ा सुंदर उपदेश, इतना सुंदर उपदेश आज रघुगण को किया है कि जब जो राजा रघुगण की अभिमान की नेत्र थे, अभिमान की आंखें थी, वो सारी आंखें खुल गई। और आज क्षमा प्रार्थना की है भरत जी महाराज से। इस प्रकार से भरत जी ने आज रघुगण की समस्त संकटों को दूर किया। और आज हम यहीं पर इस जड़ भरत जी के पावन प्रसंग को प्रणाम करें, क्योंकि बहुत मार्मिक प्रसंग है, अगर घुस गए तो निकलना दो भर पड़ जाएगा। और हमें आज ठाकुर जी को भी बुलाना है, ठीक है? एक बार बोलो राधे राधे राधे।